भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में 6 और केरल में 4 नए केस मिले। देश के 12 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 166 केस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 54 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 24 केस सामने आए हैं। तो इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दिख रहे हैं। खासकर वो सूबा जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा पिछली 2 लहरों में, महाराष्ट्र, वहां ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। 50 से ज्यादा केस वहां पर आ चुके हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, ये जितने आप 165-66 केस जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें 40 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो ठीक भी हो चुके हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मतलब ये एक्टिव मरीज आ रहे हैं और ठीक होकर मरीज जा रहे हैं। आपको पहले राज्यवार बताते हैं कहां पर कितने ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 24, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19। ये वो 4 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं। फिर राजस्थान में 17, केरल में 15, गुजरात में 11, उत्तर प्रदेश में 2 ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए। पश्चिम बंगाल में 1, तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 ओमिक्रॉन का केस पाया गया। और इसके अलावा कल मनसुख मांडविया जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि कैसे 87% मरीज हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। उन्होंने बताया कैसे 44 जो मरीज हैं जो ठीक होके जा चुके हैं, 44 मरीज इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो पीड़ित हुए थे। दिल्ली में 24 में से 12 ठीक हो चुके हैं। कल दिल्ली से जानकारी आई थी। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो लगातार ट्रैक कर रहे हैं इसको, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कल स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि 88% लोगों को हम पहली डोज लगा चुके हैं जो पात्र हैं इसके, और वो कह रहे हैं कि 56% के आसपास सेकंड डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बड़ी बातें हैं, लेकिन चाहे अमेरिका उठा लें और चाहे हम उठा लें यूरोप, ब्रिटेन, हर जगह वैक्सीन को सबसे ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा है इस वेरिएंट के खिलाफ, और बूस्टर डोज की बात हो रही है। तो क्या आप सरकार कुछ मैंडेटरी करने पर या लोगों को डी इंसेंटिवाइज करने पर कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको ये इन चीजों का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ उपायों पर भी विचार कर रही है कि अगर मनाने से नहीं तो डंडे से लोग वैक्सीन लगवाएं? बिल्कुल, इससे बड़ी मतलब शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि भारत जैसा देश जहां इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो दूसरे देशों को वैक्सीन दे पा रहा है, लेकिन हमारे देश के लोग चाह के भी वैक्सीन नहीं लगवाने जा रहे हैं सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद। देखिए, निजी तौर पर कई सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में डबल वैक्सीनेटेड अगर आप नहीं हैं तो आपको ऑफिस नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह के कई सारी चीज़ें हो रही है। सरकारी तौर पर भी कुछ कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें शुरू हुई है। मसलन अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो आप डबल वैक्सीनेटेड है तभी आपको राशन मिलेगा, लेकिन हर चीज़ में ये अभी तक मैंडेटरी नहीं हो पाया है। इसलिए यही वजह है कि एक बड़ी आबादी अभी भी नॉन वैक्सीनेटेड है या फिर जिन्होंने सिंगल डोज भी नहीं ली है। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, सरकार बार बार कह रही है कि हम इस स्थिति में है कि जब चाहें अगर लोग तैयार हो जाएं तो हम उनको वैक्सीनेट करने को तैयार हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। पहली बात। जहां तक बूस्टर डोज की बात है तो उस पर सरकार मंथन कर रही है। सरकार का मानना है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी में नेचुरल इन्फेक्शन भी आ गया है। ये वो आबादी है जो कोरोना से संक्रमित हुई और उनके संपर्क में जो लगाए तो उनमें भी नेचुरल इन्फेक्शन कहीं न कहीं आया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।